वहीं बाकी राज्यों की तरह क्लाइमेट चेंज के प्रभाव से मध्य प्रदेश भी नहीं बच सकता, लेकिन फिर भी इसके असर को कम करने के लिए एमपी में ऐसे नगर वन विकसित किए जाएंगे जो शहरों के लिए ऑक्सीजन बैंक का काम करेंगे। ये रिपोर्ट आप देखिए। एमपी में ग्रीन इंडिया मिशन, नर्मदा किनारे बनेंगे नगर वन। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते प्रदूषण से शहरों में दम घुटने लगा है। शहरें खुलकर सांसें ले सकें, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और इस प्रोजेक्ट को ग्रीन इंडिया मिशन के तहत बढ़ाया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ग्रीन इंडिया मिशन है क्या। ये जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए है। ग्रीन इंडिया मिशन को 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद घटते वन आवरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना है। इस मिशन के जरिए वन आधारित आजीविका आय में वृद्धि भी करना है। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा आज से कुछ वर्ष पूर्व शहरों में नगर वन एवं नगर वाटिका योजना लागू की गई थी। इसके लिए भारी भरकम बजट भी आवंटित किया गया था। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश में 8 जिलों में यह योजना लागू की जानी है, जिसमें जबलपुर भी शामिल है। लगभग 400 हेक्टेयर भूमि पर यह नगर वन निर्मित किए जाएंगे और लगभग 16 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका उद्देश्य यह है कि जो भारी मात्रा में विकास के नाम पर वृक्षों का कत्लेआम हुआ, उसकी कहीं ना कहीं क्षतिपूर्ति करना, जिससे ऑक्सीजन जोन जो कहलाता है किसी शहर का, वो बना रहे। जबलपुर के परिदृश्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ पहाड़ियाँ ऐसी है जिस पर अतिक्रमण है। यदि सरकार चाहे तो उन पहाड़ियों के अतिक्रमण को हटाकर वहाँ पर यह योजना लागू कर सकती है। तो हमने ग्रीन इंडिया मिशन को जाना। अब इस मिशन के जरिए शहरों को शुद्ध हवा कैसे मिलेगी, इसे भी समझते हैं। तो जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के 8 जिलों में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत काम होगा। ये 8 जिले नर्मदा किनारे के होंगे और इसमें 14 नगर वन, 1 नगर वाटिका विकसित होगी। 8 जिलों में 406 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर 16 करोड़ 20 लाख की लागत से ये काम होगा। ये क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने में मददगार होंगे। नगर वन शहरों के लिए ऑक्सीजन बैंक का काम करेंगे। इसमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए जाएंगे। इन्हें अगले 5 सालों में विकसित करने की योजना है। सबसे ज्यादा 7 नगर वन खरगोन जिले में विकसित होंगे। यहाँ लोग प्रकृति के आनंद के साथ सेहत का ख्याल भी रख सकेंगे। वन विभाग ने नगर वन के लिए जगह का चयन कर लिया है। नगर वन और वाटिका 3 एकड़ से 50 हेक्टेयर भूमि पर तैयार होंगे। इसमें पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों को शामिल किया जा रहा है। कि मध्य प्रदेश में एक ग्रीन इंडिया मिशन होता है। ग्रीन इंडिया मिशन मतलब शहरी और जो जंगल के क्षेत्र हैं और जो ग्रासलैंड वगैरह इम्प्रूवमेंट के लिए और बंजर जो जगह हो गई है उनके उत्थान के लिए, या बहुत ज़्यादा जहाँ पे घने जंगल हैं उनका मैनेजमेंट और नगर वन बना के एक संतुलन, एक कवर जो है पृथ्वी का, उसको मेंटेन करने की एक प्रक्रिया है कि जहाँ जैसी आवश्यकता हो तो वहाँ वैसा ये पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, उत्थान के लिए ये योजना लागू है। मध्य प्रदेश की आबो हवा को कैसे स्वच्छ बनाया जाए, ये हमने जाना। अब जानते हैं कि इस मिशन के तहत किस जिले को कितने पैसे मिले हैं। तो जानकारी के मुताबिक नर्मदापुरम जिले में 52 लाख रुपए से 13 हेक्टेयर में नगर वन विकसित होंगे। वहीं सिवनी में करीब 156 लाख रुपए में 40 हेक्टेयर क्षेत्र में नगर वन विकसित होंगे। इसी तरह बड़वानी में 1 करोड़ 56 लाख 89 हजार की लागत से 40 हेक्टेयर क्षेत्र में नगर वन विकसित होंगे। खरगोन में 1 करोड़ 7 लाख 73 हजार की लागत से 27 हेक्टेयर भूमि में नगर वन विकसित किए जाएंगे। इसी तरह खंडवा में 80 लाख रुपए की लागत से 20 हेक्टेयर में ये काम होगा। इसी तरह अलीराजपुर में 2 करोड़ की लागत से 50 हेक्टेयर भूमि पर नगर वन और वाटिका विकसित किए जाएंगे। धार जिले में भी 2 करोड़ की लागत से 50 हेक्टेयर क्षेत्र में नगर वन और वाटिका विकसित होंगे। इसी तरह डिंडौरी में भी 12 लाख रुपए की लागत से 3 हेक्टेयर क्षेत्र में नगर वन विकसित किए जाएंगे। तो ग्रीन इंडिया मिशन के तहत मध्य प्रदेश में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ मुहिम शुरू हो गई है। हालांकि कई जिलों को जहां इसके लिए जमीन और बजट मिल चुका है, वहीं कुछ जगहों पर जमीन नहीं मिलने से काम भी अटका हुआ है। मसलन जबलपुर, कटनी, सिंगरौली, रतलाम में जमीन को लेकर परेशानी है। देवास, भोपाल, ग्वालियर और सागर में नगर वन विकसित हो रहे हैं। इंदौर में देवगुराड़िया पहाड़ी पर 100 हेक्टेयर में नगर वन विकसित होगा।
मध्य प्रदेश भौगोलिक रूप से वैसे भी वन्य संपदा से समृद्ध है, लेकिन बढ़ती आबादी और शहरीकरण ने नई नई समस्याएं भी खड़ी कर दी हैं। ऐसे में नगर वन का कॉन्सेप्ट कामयाब रहा तो ये न सिर्फ पर्यावरण बल्कि लोगों की सेहत के लिए भी खासा फायदेमंद होगा। मध्य प्रदेश ग्रीन इंडिया मिशन के तहत प्रदेश के 8 जिलों में नर्मदा किनारे 14 नगर वन और 1 नगर वाटिका विकसित करने जा रही है। बढ़ते प्रदेश की आबादी और क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने के लिए इसे विकसित किया जा रहा है, जो आने वाले समय में ऑक्सीजन बैंक का काम करेंगे। रोशन बैटी, न्यूज़ स्टेट। अब इसमें खबर तो यह है कि एमपी के 8 जिलों में ग्रीन इंडिया मिशन के तहत काम होगा। नर्मदा किनारे 14 नगर वन, 1 नगर वाटिका विकसित होगी। 8 जिलों में 406 हेक्टेयर में 16.20 करोड़ से ये काम होगा। ये क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने में मददगार होंगे। नगर वन शहरों के लिए ऑक्सीजन बैंक का काम करेंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए जाएंगे। इन्हें अगले 5 साल में विकसित करने की योजना है। सबसे ज़्यादा 7 नगर वन खरगोन जिले में विकसित होंगे। यहाँ लोग प्रकृति के आनंद के साथ सेहत का ख्याल रख सकेंगे। वन विभाग ने नगर वन के लिए जगह का चयन कर लिया है।